Good morning and Jai Hind class 12th. Continuing with chapter number 7, directing. The topic which we were discussing yesterday was the formal and informal communication. So बेटा formal communication we are done with. इसके merits और demerits हमने पढ़े और इसका network हमने पढ़ा. There are many kind of network like single chain जिसमें vertical चलता है from top to bottom और from bottom to top. Wheel है जिसमें ये आपका boss is here around आप चारों तरफ subordinates are there. Circular कोई भी यहाँ पर बात कर सकता है किसी से भी, मतलब अपने टू नेबरिंग कलीग्स के साथ. फ्री फ्लो वॉज देयर जिसमें कोई भी किसी के साथ एक्चुअली बात कर सकता है. यहाँ पर इन्वर्टेड वी में सबऑर्डिनेट अपने अल्टीमेट सुपीरियर से, जस्ट ऊपर जो सुपीरियर है उनसे बात करेगा. राइट, we are almost done with this. Yesterday we have already started the informal communication जिसे ग्रेप वाइन भी कहते हैं. वो कैसे भी क्रिएट हो सकता है. दो अननोन लोग जो एक कॉमन टॉपिक पे कहीं बैठकर बात कर रहे हैं और वो आपस में उन लोगों को पता चला कि उनका इंटरेस्ट सेम है, तो वहाँ पर उनका इनफॉर्मल ग्रुप बन सकता है. राइट, it has some merits, it has some demerits which we have already discussed yesterday. Today we are going to discuss the network of this informal communication. जैसे formal का network होता है ऐसे ही informal का भी network होता है. The very first one is single strand network. Here in this network each person communicate to other in a sequence A to B, B to C, C to D, D to E, E to F. सारे एक साथ बैठे हुए हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं. इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क. नेक्स्ट इज गॉसिप चेन नेटवर्क. इन दिस वन पर्सन कम्युनिकेट विद एवरीवन ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस. देखो आप इस फिगर में देखो, ए इज हियर कम्युनिकेटिंग विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. ग्रुप के हर मेंबर से बात कर रहा है. एक्चुअली इसको कोई न्यूज़ खबर मिल गई है और वो उसको स्प्रेड कर रहा है. एक गॉसिपिंग हो रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे. राइट, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी नेटवर्क. इन प्रोबेबिलिटी नेटवर्क वन पर्सन कम्युनिकेट रेंडमली विद अदर पर्सन. कैसे, देखो ए टू बी, बी टू सी, बी टू डी, सी ने फिर किसी और से बात कर ली, जी, जी देन आई, जी टू के, है ना. तो रेंडमली कोई भी किसी से बात कर रहा है. दिस नेटवर्क इज, दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी नेटवर्क. नेक्स्ट कम्स क्लस्टर नेटवर्क. इन दिस अ पर्सन कम्युनिकेट विद ओनली दोज पर्सन जिन पे उसको ट्रस्ट करता है. अब यहाँ पर डिफरेंस है. प्रोबेबिलिटी में तो रैंडम कोई मिल रहा है तो ये उसको न्यूज़ दे रहा है. ए ने बी को दिया, बी को सी मिल गया, बी को ई भी मिल गया, सी को जी मिला, सी को आई मिला, सी से के मिला, कम्युनिकेशन स्प्रेड हो गई. क्लस्टर में जिसको जो जिस पे ट्रस्ट करता है वो उससे बात कर रहा है. पासेस ऑन इन्फॉर्मेशन टू अ सेलेक्टेड फ्यू पीपल. इट इज़ वेरी क्वाइट पॉपुलर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट. आप अपने दो फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स को बताओगे, ठीक है, आपने अपने जिस बेस्ट फ्रेंड, लेट्स सपोज 3 बेस्ट फ्रेंड्स को बता दिया, उनमें से एक के 2 बाहर दोस्त हैं, उसने अपने दोस्तों से बात की. ठीक है, एक स्कूल में ही दोस्त है, उसने बाकी सेक्शंस में बता दिया. इस तरह के नेटवर्क को, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो तो रूमर है, जो इन्फॉर्मेशन है फैक्ट है, वो स्प्रेड हो गया पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. ये बन गया एक क्लस्टर. ठीक है, तो दैट नेटवर्क इज कॉल्ड क्लस्टर नेटवर्क. Before jumping to the another topic, that is direction of communication, let's have a look on the comparison between the formal and informal communication. Formal में क्या होता है, ये फॉलो करता है ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड. ठीक है, ऑफिशियल सारी चीज़ होती है. रिटर्न वर्क होंगे तो वो सिग्नेचर होंगे, बातें होंगी तो बिल्कुल ऑफिशियल बात होगी. जैसे टीचर केम टू दी क्लास एंड शी डिस्क्लोज दैट टुमारो शी इज़ गोइंग टू टेक टेस्ट. ऐसे कंपनी में some rules and regulations are going to change or positions are going to change, official things are going on. Informal, it is based on personal relationship, does not follow any fixed pattern. कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी gossip कर सकता है. When it is formal, तो it is a slow process because it has to follow the path laid down by the management. Like in our school, principal sir to vice principal ma'am, vice principal ma'am convey the message to the coordinators, coordinators convey the message to the teachers, HODs, right? So there is a proper hierarchy. तो this process becomes slow. Informal is very fast. कोई खबर मिली, आपने तुरंत जाके क्लास में बता दिया. दोस्तों को 1 मिनट में बताते हो ना, टीचर इज कमिंग, है ना. सो इट इज़ नॉट सपोज टू फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ. कैसे भी कभी भी जहाँ मौका लगा वहाँ पर बात हो गई. It is rigid, fixed.
बिकॉज इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते. इट इज़ फ्लैक्सीबल, इट मूव्स फ्रीली. ये तो नॉन इनफॉर्मल है. Next, formal communication is generally accurate. As I have told you, teacher came into class and she discloses that tomorrow she is going to take test. As in company, the organization disclose some new rules and regulations. But informal message may not be authentic. कभी सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है? That you can take as a kind of gossiping or anything. Chances of wrong information are very few. Accurate होते हैं तो chances बहुत कम होते हैं. यहाँ पर चांसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन आर वेरी हाई. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे फैलती है हवा की तरह. कोई रूमर हो गया, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, अगर वो इनफॉर्मली कम्युनिकेट हो रही है तो बहुत तेज़ी से फैलेगी. इन केस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, स्टेटस और पोजीशन ऑफ द पार्टीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर, एक स्टेटस है, पोजीशन है पार्टीज़ का. एंड इनफॉर्मल में स्टेटस और पोजीशन ऑफ द पार्टीज हैज़ नो रेलिवेंस, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. यू ऑल आर सिटिंग इन अ होटल, यू ऑल आर गॉसिपिंग ऑन वन टॉपिक विच इज़ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. सभी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक ना कोई स्टेटस देखा ना पोजीशन देखी, ऑल सिट ऑल टुगेदर एंड स्टार्ट गॉसिपिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. राइट. इट सर्व्स नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. भाई ज़रूरत पूरी होती है, काम कराना है हमें तो फॉर्मली काम करना होगा. आपके स्कूल में भी जब तक नोटिस पे सिग्नेचर होके क्लास में रूम में टीचर के सामने नहीं आ जाता कि टुमारो डिक्लेयर टुमारोज़ हॉलीडे, और टीचर आप तक डिस्क्लोज़ नहीं कर देती है, तो आपको तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. आप पूछते रहते हो मैम कल छुट्टी है, मैम कल ऑफ है ना. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में इट्स नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कैसे पता लगेगा, हाउ कम वन गेट टू नो कि ऐसा सच में हुआ है, रूल्स और रेगुलेशन में चेंजेस आए हैं, या कोई भी एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. इट सर्व सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर एंड ऑल्सो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सी, सोसाइटी में लोग बैठे हैं, सोशली बात कर रहे हैं कॉमन इंटरेस्ट पे, तो उनकी नीड्स पूरी हुई, उन्हें टॉपिक मिल गया बात करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर इस तरह की गॉसिपिंग रूमर्स होते हैं तो इससे मैनेजमेंट कहीं ना कहीं खबरी रखता है. दे विल गेट टू नो व्हाट द वर्कर्स आर थिंकिंग अबाउट देम. Okay, chalo, I hope the formal communication and informal communication is clear to all of you. As now we are going to start the another topic, that is direction of communication. So on the basis of flow of communication, 3 type of communication can be identified. Look at the chart here. These are the channels जो हम पढ़ चुके हैं already, formal and informal channel of communication. These are the direction. Either the communication goes downward, either the communication goes upward, or either the communication goes horizontal. Right? तो अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो इसके चैनल्स हम पढ़ चुके हैं बेटा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नेक्स्ट इज डायरेक्शन की. डायरेक्शन क्या होगी कम्युनिकेशन की? देयर आर 3. They are downward, upward and sideward or horizontal, you can say. So what comes in? First is downward communication. What is downward communication? It involves flow of information from higher level to lower level. बेटा सी, अगर हम बात करते हैं डाउनवर्ड की, तो ये हायर लेवल से नीचे जाती है लोअर लेवल पे. कहीं और नहीं जाइए, अपने स्कूल में जाइए. प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर्स, HODs, टीचर्स, स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ प्रॉपर हियरार्की विच इज़ गोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल्स. लोअर लेवल में लेवल डिसाइड नहीं हो गया, हायर लेवल में लेवल डिसाइड नहीं हो गया, जस्ट कम्युनिकेशन का लेवल इज़ फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल. What is the purpose of downward communication? It is to communicate policies. If in case company is formulating any new policies, new procedure, new programs, कोई order देना है, lower level तक पहुंचाना है, तो वो formally जाएगा downward from higher level to lower level. Like from superiors to subordinate at different position and different level of the organization, जिसे हम कहते हैं downward communication. Let's suppose आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो जनरल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया.
He called up the production manager. He asked to tell the supervisor about the new policies, and supervisor is supposed to convey that particular new policy or new procedure or program of the company to their subordinates जो उनके अंडर काम करते हैं. ठीक है, तो it is going from higher level to lower level, right? And it is, how is it going? It is going downward. It is going downward. Okay, so communication from superior to subordinate at different level of the organization are known as downward communication. See, there is a chart of horizontal communication here. See, A is the boss here, okay, and A is floating a message to B, to C, and C to D. The information is going on downward here. A to B to C to D is a downward communication. It is going from top management and relates to the organizational plan and policies. A, who is the boss of the company, उन्हें कंपनी के प्लान्स और पॉलिसीज़ जो नई बनी हैं उसके बारे में बताना है. सो वो किससे कम्युनिकेट करेंगे? टू बी, बी टू सी, सी टू डी, एट द मिडल एंड लोअर लेवल. और सच कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑर्डर देना हो, इंस्ट्रक्शन देना हो. भाई हायर लोअर को यही तो देंगे, ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, नई पॉलिसीज़ बताएंगे. ये डी थोड़ा ना ए को नई पॉलिसीज़ बताएगा, डी थोड़े ना ए को न्यू प्रोग्राम्स ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा. इट्स जस्ट अगर कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देने हैं, नई पॉलिसी के बारे में बताना है, प्रोग्राम के बारे में बताना है, तो ए विल फ्लॉट दिस मैसेज टू बी, टू सी, टू डी. ओके, दिस इज योर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. नाउ कम्स अपवर्ड. इट फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर. लुक एट द चार्ट हियर. फ्रॉम जी टू एफ टू ई टू ए. बॉस के पास पहुंच गई है खबर. दिस इज अपवर्ड. Okay, communication from G to F to E to A represent upward communication. Upward communication is in the form of reports. What kind of report? G को यहाँ पर A ने G को कुछ काम दिया था from through A, F and G up downward situation में. अब G को रिपोर्ट करनी है उस काम की सारी डिटेल, प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस देनी है जो कि सीधा टॉप लेवल के पास पहुंचेगी. तो जी पहले अपने अल्टीमेट सुपीरियर को देगी, दिस इज एफ, एफ टू अल्टीमेट सुपीरियर दैट इज ई, ई टू द टॉप मैनेजमेंट दैट इज ए तक वो खबर पहुंचाएंगे. व्हाट? रिपोर्ट गिविंग डिटेल ऑफ द प्रोग्रेस ऑन परफॉर्मेंस. जो काम दिया गया था उस पर क्या परफॉर्मेंस उन्होंने किया. एंड इट में ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ सजेशन. लेट्स सपोज ए कुछ स्टार्ट करने वाले हैं नया, बॉस इज़ गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, तो ही वांट सजेशन. तो सजेशन विल पास ऑन, इंक्वायरी, कंप्लेंट्स विल पास ऑन फ्रॉम जी टू एफ टू ई टू ए. अपवर्ड कम्युनिकेशन कीप्स मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड. अपवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये मैनेजमेंट को बताते हैं कि काम कैसा चल रहा है और सबऑर्डिनेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. इससे मैनेजर्स, अगर कोई प्रॉब्लम होती है या इन लोगों की कोई शिकायतें होती हैं, ग्रीवेंसेस होते हैं, या इन लोगों को कोई इंस्ट्रक्शंस क्लियरफाई करने होते हैं, नए रूल्स बनाए हैं उसके बारे में बात करनी होती है, एंड टू एडवाइज एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम, तब ये बहुत सक्सेसफुल रहता है. देखो, ए तो डायरेक्ट जी से बात करने नहीं जाएगा ना बेटा. ए ने बी को मैसेज कन्वे कर दिया, आई वॉन्ट दिस इन माई कंपनी. B to C, boss want this in the company. C to D, this is the organizational objective, we have to fulfill this. अब D को प्रॉब्लम आ गई, नीचे से अपवर्ड चलते हैं. काम करते हुए मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. They'll inform this to C, C to B, B to A. A is there to replace the machinery, right? I hope it is clear to all of you the basic things about downward and upward communication. Now comes horizontal. It refers to exchange of information among person at same level and status. देखो, he is the production manager, let's suppose he is the manager, or let's suppose he is the supervisor, he is also the supervisor. तो दो among persons the information is exchanging who are at the same level or status. उसे कहते हैं lateral और sideward
और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब दो डिपार्टमेंट्स में, लाइक सपोज ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब किसी भी कंपनी में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट होते हैं, मैंने बताया था आपको, प्रोडक्शन, सेल्स, HR, मार्केटिंग। ओके, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने पेन प्रोड्यूस कर दिए हैं लेकिन सेल्स वाले काम ही नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन कहाँ से हो, HR वालों ने किसी को अपॉइंट ही नहीं किया, HR वालों ने किसी को अपॉइंट ही नहीं किया। मार्केटिंग कैसे, अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो सेल्स कैसे बढ़ेगी। तो मतलब चारों का काम करना बहुत ज़रूरी है, बिना चारों के कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल नहीं है। तो प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर या HR मैनेजर, इन लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, दैट कोऑर्डिनेशन is only possible through the horizontal communication, right? And it is essential for achieving coordination in the enterprise. The method used in horizontal communication are generally limited. भाई आप बता दो सेल्स में क्या चल रहा है, हमने इतना प्रोडक्शन करके दिया है, हमारे पास एम्प्लॉयज़ कम है, आप हमें एम्प्लॉय रिक्रूट करके दीजिए। सेल्स पूरा तैयार है, प्रोडक्शन तैयार है, मार्केटिंग कीजिए उसकी प्रोडक्ट की, तब सेल्स होगी। तो कोऑर्डिनेशन कैसे बने, वो कोऑर्डिनेशन बनता है थ्रू हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, लाइक फॉर्म ऑफ मेमोरेंडा, लेटर्स पास करने हो, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, इन सब चीज़ों से ये हमारी बातचीत हो जाती है, जिसके थ्रू हमारा मेन मोटिव होता है कोऑर्डिनेशन, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डन विद दिस, द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। It comes in the types of communication. Direction of communication we are done downward, upward and horizontal. It is very important for you know about the formal and informal. Formal, what is formal? It is the official chain of command. Informal, it is based on personal relationship and does not follow any fixed pattern. ठीक है। Direction, flow हो सकती है downward, top management to the lower level. Upward, from lower level to the top management. Horizontal, from department to department, same level or same status persons, right? So this is almost done, as this is the last topic, barriers to effective communication, which is not coming, which has been already removed from the syllabus by the CBSE. This topic is the last topic of this chapter, which is not going to come, right? This topic is deleted from the chapter. So according to this, we are today done with chapter number 7, that is directing. So you all are supposed to prepare notes of this chapter. For tomorrow I am giving you a day to prepare the notes of this chapter, as this chapter is not too much lengthy, okay. And tomorrow I'll give few case studies related to this chapter. See beta, solving case study is most important. It is because you are going to attempt case studies only in the board examination. So it is very important for you to sort out the case study. That is why on regular basis I am giving you the case studies, right? MCQs are a part, वो आएंगे भी in 1 marks. MCQs will be there, but it is, you should not forget the relevance of case studies. So tomorrow I am giving you for completing the notes of this chapter, as well as I'll give you few case studies related to this chapter. Have a good learning. Thank you.